शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। और इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से उनकी दलील को ठुकरा दिया है, और जिसमें कहा गया है कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। राज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे कर दिया है अगली सुनवाई के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए स्टे कर दिया है। तो कल ही राज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी थी, फिलहाल अब स्टे कर दी गई। कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ईडी पहुंची थी और दलीलें दी गई थी कि अब जांच पर असर पड़ेगा, केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर है। अमर जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। अमर, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए कल शाम में राउस एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनको अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले में उनको बेल दिया गया था। लेकिन आज सुबह तकरीबन 10 बजे जो ईडी है वो हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट में यह सुनवाई अभी चल रही है, अभी सुनवाई जारी है और दोनों पक्षों की दलील को सुनी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये कहा गया, कोर्ट का आदेश है कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्होंने बेल दिया था उनके आदेश को फिलहाल रोक दिया गया, और जब तक हाईकोर्ट में ये सुनवाई चलेगी तब तक ये इस जो राउस एवेन्यू कोर्ट के जो आदेश हैं उस पर कोई उस पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल उठता है कि क्या उनके राउस एवेन्यू कोर्ट के जो फैसले हैं उनको रोक लगाने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल बाहर निकल पाएंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल का ऑफिस है या आम आदमी पार्टी का, उसके बगल में मैं खड़ा हूं, उसके बाद उनके आवास पे भी सभी नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि आज ही जो है संजय सिंह जो है उनके राज्यसभा सांसद, उनको जाना था राजघाट में जहां महात्मा गांधी का समाधि है, वहां पर जाकर के प्रार्थना और याचना करना था, उनको मौन व्रत करना था। लेकिन वहां भी उनको रोक दिया गया है, वहां भी जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये राउस एवेन्यू कोर्ट का तब तक ये जो वेल है या फिर आदेश है उस पर नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं आ जाती, और तब तक जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता हाईकोर्ट का, तब तक जो है उस पर रोक लगा दिया गया। तो फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकलने का। उसके बाद अगर आप देखें तो दलील बिल्कुल साफ है, क्योंकि कल देने के बाद सुबह सुबह पहुंच गई ईडी, जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी कि जो साक्ष्य हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है, और अगर उनको छोड़ देते हैं, बेल पर रिहा करते हैं तो इस पर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हर चीज़, हर बारीकी को वो जानते हैं और हर वो पॉइंट को जानते हैं जहां से ये मामला उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उस साक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक इस पर रोक लगे रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश जब आ जाएगा उसके बाद ही इस पर कोई डिसीजन होगा, क्या सही मायने में उनका बेल आज होगा या फिर नहीं होगा। हमारा सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि राज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के जो फैसले थे उसका विरोध किया ईडी ने, और हाईकोर्ट ने भी उस जमानत पर स्टे लगा दी। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि अगला सुनवाई का क्या तारीख भी तय की गई है? अमर, राउस एवेन्यू कोर्ट के खिलाफ फिलहाल उस फैसले के विरोध में ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने भी अगली सुनवाई तक के लिए स्टे लगा दिया पूरे फैसले पर। क्या लगता है अगली सुनवाई कब तक होगी और क्या कुछ फैसला निकल के सामने आ सकता है सुनवाई में? अमर,
देखिए, कोर्ट अदालत में जो है वो सबूत के आधार पे सुनाई जाती है और उस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसला देती है कोर्ट। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से अगर आप देखें कि ईडी के वकीलों ने जो तर्क दिया गया है, क्या उस तर्क को उन्होंने मान लिया और इसी आधार पे स्टे लगाया उन्होंने। राउस एवेन्यू कोर्ट के जो निचली अदालत हैं दिल्ली के, उस पर रोक लगा दिया गया है। अब अदालत का कहना है कि हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है, दोनों पक्षों की दलील सुनी जा रही है, और जब तक दोनों पक्षों की दलील नहीं अदालत सुन लेती है, उससे पहले कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हाई कोर्ट के डिसीजन, जब तक डिसीजन नहीं आ जाते हैं तब तक। क्योंकि मामला ये है कि उनको शराब घोटाला में उन्होंने करप्शंस किया, अपने लोगों को उन्होंने दिया, उसके पैसे के आधार पे किया, जो ईडी ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। इसी आधार पे ईडी ने उनको 9 समन भेजा था, 9/7 पे वो नहीं आए थे। उसके बाद उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उनके घर पे उनको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्टिंग के बाद वो तकरीबन 6 महीने से वो जेल में हैं। उसके बाद उन्होंने एक बार उनको बेल दिया गया था कि चुनाव के वक्त में, और उसके बाद फिर से वापस उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्टे मांगा था, उन्होंने बेल को कंटिन्यू करने के लिए मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात को नहीं सुने। उसके बाद निचली अदालत में कब उन्होंने बेल पिटिशंस लगाया, निचली अदालत ने उसे बेल दिया। उसके बाद आज ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया है कि जब तक हाई कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक जो है इस फैसले पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अदालत में अभी बहस जारी है। बहस के बाद जो है ये फैसला, क्या अदालत का फैसला होता है, उसके बाद ही कोई संभावनाएं है, क्या वो जेल से बाहर निकलेंगे या फिर बाहर से वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी दलील दे रही है और अपने तर्क दे रहे हैं। ये भी अदालत में सुनवाई के बाद ही इस पर कोई फैसला हो पाएगा। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अमर, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।